कन्या राशि के मित्रों नमस्कार। अब आपको वीडियो कैसी लग रही है, शॉर्ट बन रही है मेरे मित्रों। गुरुदेव उदय हो चुके हैं मेरे मित्रों। आज गोचर में ग्रहण योग बनेगा, चंद्र और राहु एक साथ रहेंगे, वहीं मंगल और चंद्र की युति रहेगी तो अंगारक दोष का निर्माण भी होगा और चंद्र और मंगल का समसप्तक योग भी बनेगा। तो इसका आपके जीवन पर क्या असर होगा, क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में पूर्ण जानकारी आज के राशिफल में मिलेगी। इससे पहले आपको बता दें मेरे मित्रों, श्रावण मास शुरू हो चुका है। यदि आप अपने अपने परिवार के कल्याण के लिए रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो मैसेज कीजिएगा अपने नाम, गोत्र और दक्षिणा के साथ। आपके लिए विशेष, जो कि हम बरुआ से, यहां से लगभग 1500 किलोमीटर दूर बरुआ से नर्मदेश्वर शिवलिंग लाए हैं, उसका रुद्राभिषेक होगा। आइए बात करते हैं आज के पंचांग की मेरे मित्रों। 14 जुलाई 2025 सोमवार का दिन है। पहला सोमवार आज श्रावण मास का रहेगा। तो आज के दिन यदि आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर होगी। आज संकष्टी चतुर्थी रहेगी मेरे मित्रों, गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले के जीवन पर कभी कलंक नहीं लगता, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो गणेश चतुर्थी का व्रत भी आज आप कीजिएगा। गणेश भगवान को कम से कम दूबड़ा घास तो अवश्य अर्पित कीजिएगा मेरे मित्रों। सूर्योदय सुबह 5:32 पर हो रहा है मेरे मित्रों, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 7:21 पर होगा। 11:59 से 12:54 तक आज अभिजीत मुहूर्त रहेगा। यह ऐसा समय होता है जब आप शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इस दौरान किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक होती है मेरे मित्रों। 7:15 से 8:59 तक सुबह राहु काल रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए मेरे मित्रों। राहु काल को देख करके ही किसी भी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। दिशा शुभ पूर्व दिशा की है, तो पूर्व दिशा की यात्रा करने से बचिए। जो समय बताया है दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है मेरे मित्रों। करियर की बात करें तो आज ग्रहण दोष के कारण करियर में थोड़ी सी बाधा, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। बॉस के साथ कुछ मनमुटाव आपका हो सकता है। काम के बीच किसी वरिष्ठ से आपकी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले तो अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है मेरे मित्रों। वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करते हैं तो इस तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मंगल और चंद्र का समसप्तक योग भी बन रहा है। रानी और सेनापति है ना, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो अपने क्रोध पर आराम से आज थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं। जो बुध देव है वो पंचम भाव को देखेंगे तो आपकी नेटवर्किंग को मजबूत करेंगे, यानी कि गलतफहमियों को आप दूर कर सकते हैं। बशर्ते बस शर्त इतनी है कि आपको अपने जीवन से गुस्से को निकालना है और अपनी वाणी को मृदु रखना है, अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा मृदु रखना है। तो इससे कार्य क्षेत्र में आपके लिए नई संभावनाओं का दौर ग्रहण दोष के बाद भी बन सकता है, क्योंकि यह कन्या राशि आज रियल है और हम आपके एस्ट्रोशावर मित्र हैं। तो आपको दोनों ही पक्षों की जानकारी देकर के चलते हैं। शॉर्ट में बताना है इसलिए जल्दी जल्दी बताते हैं, क्योंकि अब जो आप लोग हैं वो लॉन्ग वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं मेरे मित्रों। बिजनेस में मेरे मित्रों, यदि आप मार्केटिंग में हैं, आप ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह का कुछ व्यापार करते हैं, तो आज थोड़ा सा सावधान आपको रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि राहु के कारण कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है, कुछ धोखे आदि की संभावना इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। तो अपनी ऑनलाइन वगैरह जो चीजें हैं उनको पूरी सजगता के साथ यूज कीजिए। मार्केटिंग स्किल्स का अपना प्रयोग कीजिए, लेकिन भ्रामकता से बचिए, खुद को कंफ्यूज मत होने दीजिए, क्योंकि जब भी ग्रहण दोष बनता है तो ऐसे में व्यक्ति को फील होता है कि वह बहुत कंफ्यूज है। उसको लगता है कि शायद वो नहीं कर पाएगा, उसको लगता है कि शायद वह कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में आपको सहायता लेनी चाहिए बुध देव की, गणेश भगवान की। गणेश भगवान जी को दूबड़ा घास अर्पित कीजिए और 2 मिनट बैठ करके गणेश भगवान का ध्यान कीजिए और गणेश जी से कहिए कि मैं निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति महसूस कर रहा हूं। हे गणेश भगवान, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। 2 मिनट के लिए शांत होकर के गणेश भगवान का ध्यान करेंगे तो आपको धीरे धीरे प्रत्युत्तर प्राप्त होने लगेगा। और रोजाना ही ऐसा करेंगे तो राहु जनित जितनी परेशानियां आपके जीवन में है मेरे मित्रों, वो आपके जीवन से धीरे धीरे हटती चली जाएंगी। क्योंकि यदि बुध मजबूत होगा तो राहु की नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर होगी। चंद्र राहु का ग्रहण दोष है, इसलिए अपनी माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। और इसी के साथ साथ बड़े भाई
वरिष्ठ जनों से आपका कुछ वाद विवाद ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए आज अचानक से कुछ खर्चे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि किसी गैजेट्स पर आप खर्च कर सकते हैं जो कि आपके व्यापार के लिए आवश्यक हो। हेल्थ पर या वाहन पर कुछ अनपेक्षित खर्च के योग आज दिखाई दे रहे हैं राहु और चंद्र के योग के कारण। मंगल के नक्षत्र से गोचर, फिर राहु के नक्षत्र से गोचर, ये कहीं ना कहीं अचानक से हो रही परिस्थितियों को दर्शाता है। जैसे कि आप वाहन पर जा रहे हैं, अचानक से चलते चलते वाहन रुक गया और आपकी परेशानी का सबब बना, आपको मिस्त्री के पास जाना पड़ा। अब चाहे भले ही उसने उसमें हल्की सी फूंक मार करके उसको सही कर दिया हो, लेकिन दिक्कत तो हुई ना। तो इस तरह का कुछ खर्चे आपको परेशान कर सकता है। तो आज थोड़ी यात्रा वगैरह कम कीजिए। गैजेट्स पर यदि बहुत जरूरी है तो ही आज खर्च कीजिएगा। यदि काम चल सकता है तो भी 1-2 दिन का समय निकालिए मेरे मित्रों, क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र से जब चंद्र का गोचर होगा तो यह आपके लिए लाभदायक होगा। लेकिन अभी राहु और मंगल के नक्षत्र से चंद्र का गोचर, वो भी छठे स्थान में, अच्छा नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ धन मार्ग के रास्ते भी आपके खुलते हैं। आपके पास महालक्ष्मी की कृपा के भी रास्ते खुलते हैं, क्योंकि छठे से छठे घर को जो चंद्र देव का है वो अपने ही घर को छठे से छठे स्थिति में देखेंगे। तो यहाँ पर खर्च के साथ साथ कहीं ना कहीं इनकम के योग भी चंद्र देव की कृपा से आपके बनेंगे और राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पर होगी। तो कर्म भाव में अचानक से कुछ वृद्धि के योग ये करेगा, लेकिन मन को थोड़ा सा अस्थिर आपके रख सकता है। आज आपको भाग्य में ऐसा लगेगा कि भाग्य तो आपके साथ है, लेकिन जो भौतिक चीजें हैं उनका आप सुख नहीं ले पा रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके घर में एक आरामदायक कुर्सी है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आज आपको बाहर रहना चाहिए, दोस्तों के साथ रहना चाहिए, अपने ऑफिस में रहना चाहिए जहां पर वो आरामदायक कुर्सी नहीं है। तो बैठे तो वहां पर भी हैं आप, काम तो वहां पर भी कर रहे हैं, लेकिन आपका मन भटकता रहेगा अपने घर में रखी हुई आरामदायक कुर्सी पर। तो आपको ऐसा भ्रम लगेगा। अब देखिए, आरामदायक कुर्सी पर बैठने से आराम मिलता है, ये बात सही है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल बैठे तो आप अपने ऑफिस में भी है ना, तो क्या पता वहां पर उससे ज्यादा आरामदायक कुर्सी हो, लेकिन आपको घर की कुर्सी की रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका मन आज भ्रमित हो चुका है, आपको लग चुका है कि यार जो घर की कुर्सी है वो ज्यादा कंफर्टेबल है मेरे ऑफिस की अपेक्षा या अन्य जनों की अपेक्षा। तो इस तरह की भ्रम की स्थिति को आपको दूर रखना है, क्योंकि भाग्य आपका तभी साथ देगा जब आप ये सोचेंगे कि यार हर चीज मेरे लिए अच्छी है, मेरे को मेहनत करनी है, मेरे को शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना। क्योंकि राहु और चंद्र और जब मंगल भी मिल जाए तो शॉर्टकट की ओर आदमी का रुझान बढ़ता है। उसको फील होता है कि यार वो शॉर्टकट का रास्ता अपनाएगा तो उसको कहीं ना कहीं परेशानी नहीं होगी बल्कि लाभ मिलेगा। लेकिन इसके उलट भी परिस्थितियां मेरे मित्रों बन सकती हैं। तो आपको शॉर्टकट के बजाय अपने सही रास्ते को चुनना है, निष्ठा के साथ कार्य करना है, अपने कर्म पर जितना विश्वास रखें, क्योंकि गुरुदेव उदय हो चुके हैं। गुरु और सूर्य का उदय होना, और सूर्य तो पहले से ही दशम भाव में है, गुरुदेव का उदय होना आपके भाग्य की चाहत और मजबूती दोनों को ही इंप्रूव कर रहा है। तो भाग्य का साथ लेने के लिए कर्म कीजिए, और कर्म कैसा होना चाहिए? बुध कह रहा है पंचम भाव पर दृष्टि डालकर कि उसमें आपके ज्ञान का समावेश होना चाहिए। कैसे? कि स्मार्ट वर्क होना चाहिए। खुद कार्य करने की बजाय अन्य लोगों से कार्य कराएं, या अपने कार्य को कई जगह डिवाइड कर दें, या अपने कार्य को इस तरीके से मैनेज कर ले कि आपको लगे कि यार अब करना कार्य बहुत आसान हो गया। जैसे आपको सुबह शाम तक 12 फाइलें निपटानी है, सबसे पहले वो फाइल देखिए जो सबसे ज्यादा टफ हो, उसके बाद उससे कम टफ फाइल को देखिए। इस प्रकार से सीरीज वाइज उन फाइलों को लगा लीजिए। अब जब सबसे टफ काम आप पहले कर लेंगे तो आपको बोधरेशन नहीं होगी, लेकिन सबसे पहले सबसे आसान फाइल को आप ले लेंगे और धीरे धीरे टफ चीजों की ओर जाएंगे, तो आपको लगेगा काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। मेरे मित्र, ये फॉर एग्जाम्पल है, इसको आप कहीं से भी जोड़ करके देख सकते हैं अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले अपनी जिंदगी के उस कार्य को कीजिए जो आपको टफ लगता है, क्योंकि उस वक्त जब आप स्टार्टिंग करेंगे आपके अंदर आत्मविश्वास पूरा रहेगा, आत्मिक बल पूरा रहेगा, तो आप कठिन काम को बहुत जल्दी कर पाएंगे। और आसान काम तो फिर आसान है ही। तो पूरा दिन आपका बहुत माधुर्यता के साथ गुजरेगा और आपको भाग्य की वृद्धि दिखाई भी देगी, क्योंकि राहु आपको लाभ होने के बाद भी फील नहीं होने देगा। अंदर से आपको लगेगा कुछ अधूरा सा है, कुछ टूटा हुआ सा है। प्रेम संबंधों में भी राहु कुछ भ्रम पैदा करेगा। यार हमारे पार्टनर ने हमारा फोन नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया, वो किससे बात कर रहे होंगे, या फिर आपने उनको हेलो लिखा, उन्होंने हाय लिखा, अब वो हो सकता है कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कोई और रिप्लाई नहीं किया, तो आपको लग सकता है यार क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा, रोज तो इतनी बातें करते थे, आज कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा।
बात कुछ नहीं है, बात यह है कि वो बिजी हो सकते हैं, बात यह है कि वो किसी काम में लग रहे हो, बात यह है कि वो क्या पता परिवार के बीच में बैठे हो और किसी गंभीर चीज पर मनन चल रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति ज्यादा बात थोड़ा ना कर पाएगा, वो एक फॉर्मेलिटी निभाएगा, उसके बाद आपकी बात हो जाएगी। लेकिन आपको राहु के कारण ये फील हो सकता है कि यार जैसे मुझसे वो कटने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनके जीवन में कोई और है। तो यार इन तरह की बातों में मत पड़िएगा, क्योंकि राहु का ये भ्रम जाल है, और राहु भ्रम जाल में फंसा करके ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आपको आपके ही अंदर कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपके एस्ट्रोशावर मित्र आपको पहले से ही इन चीजों से अवगत करा चुके हैं। संतान को लेकर के भी आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी संतान सही रास्ते पर नहीं चल रही, संतान मेरी जिद्दी हो रही है, जबकि वो पढ़ाई करने बैठी है और पढ़ाई करते वक्त उसने मोबाइल ले लिया। अब अपने कोर्स से रिलेटेड चीज आजकल नॉर्मल बात है कि बच्चे मोबाइल पर देखते हैं, जो बच्चे 5वीं 6ठी क्लास में है उनको भी मोबाइल का ज्ञान है और वो देखने लगते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार बच्चा तो पढ़ नहीं रहा हमारा, ये तो यार मोबाइल देख रहा है, आपको गुस्सा आ जाएगा। तो मेरे मित्रों, पहले परिस्थितियों को, वास्तविकता को जानिए कि बच्चा वास्तव में पढ़ाई के समय क्या मोबाइल में गेम खेल रहा है या फिर तो पढ़ाई से संबंधित चीजों की रिसर्च कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षा में भी बच्चों का आज ध्यान अच्छा रहेगा, लेकिन भ्रम, आपका भ्रम आपको ऐसे लगेगा कि यार बच्चा जैसे कि मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा। तो मेरे मित्रों, आज की वास्तविक परिस्थिति को आपको पहचानना है, क्योंकि वास्तविक परिस्थिति को आप पहचान पाएंगे तभी आपके दिन को आप बेहतर बनाए रहेंगे। और यदि राहु जो चाह रहा है उसी में फंस करके रह जाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि आज का दिन यार कैसा दिन है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, जबकि आप सब कुछ कर सकते हैं। बस अपने मन को समझाना है, आत्मनियंत्रण करना है और राहु की इस नेगेटिविटी से बचना है। कैसे बचना है वो हमने आपको बता दिया। दाम्पत्य जीवन में अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखिए, शनिदेव का सप्तम भाव में होना अलगाव की स्थिति को उत्पन्न करता है, लेकिन मेरे मित्रों शनिदेव को सबके सब बुरा कहते हैं और मैं कहता हूं शनिदेव से अच्छा कुछ नहीं। मेरे मित्रों, एक छोटी सी बात, वीडियो हल्की सी लंबी होगी लेकिन एक बात बताइएगा, सोचिएगा, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सोचिएगा, पति भी और पत्नी भी। आपके अपने पत्नी से विचार नहीं मिल रहे, आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन अब अपनी पत्नी को 1 हफ्ते के लिए उनके मायके भेज करके देखिए, तब आपको पता लगेगा कि वो कितने ऐसे कार्य हैं जो आपके बिना कहे आपको कर देते हैं और आपको उनकी आदत पड़ चुकी है। आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, आप अपनी पत्नी के बहुत निकट हैं, लेकिन वो पास आपके हैं और शनिदेव सप्तम भाव में है, तो अलगाव की स्थिति अंदर से आपको महसूस हो रही है, वो है नहीं। और जैसे ही आपको कोई बताता है कि अलगाव की स्थिति है तो आपको लगने लगता है कि यार हाँ, पत्नी से अलगाव की स्थिति मेरे जीवन में चल रही है, तो शायद इसीलिए मैं बात नहीं कर पा रहा। लेकिन मेरे मित्र, वो ऐसा है नहीं, वो आपको फील हो रहा है, क्योंकि चंद्र राशि के आधार पर यह सब कुछ होता है। तो चंद्र क्या है? हमारे अंदर की भावना है, फीलिंग्स। तो मेरे मित्रों, जब 1 हफ्ते के लिए आप भेज दोगे ना तो आप खुद परेशान हो जाओगे, यार मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। तब आपको रियलाइज होगा, जब आपका प्यार करने वाला आपके बहुत निकट होता है तो आप उसकी जो काबिलियत होती है, उसकी कदर होती है, उसको नहीं पहचान पाते। लेकिन जब वो आपसे दूर हो जाता है कुछ दिनों के लिए, तब आपको पता चलता है कि आप कितना प्यार करते हैं, आप उसके बिना रह नहीं सकते। ये सिर्फ पति के लिए नहीं बताया, पत्नी के लिए भी बताया। जिन पत्नियों को हमेशा शिकायत रहती है, मेरे पति ऐसा करते हैं, मेरे पति ऐसा करते हैं, मेरे पति काम नहीं करते, या मेरे पति घर में आकर के मेरे काम में हाथ नहीं बटाते, वो तो कुछ दिनों के लिए दूर रह करके देखें, 15-20 दिन, तब उनको पता चलेगा कि पति अंदर ही अंदर कितना अपनी पत्नी को सपोर्ट करते हैं, कितना प्यार उनसे करते हैं। वो दिखा नहीं पाते, वो अलग बात है, क्योंकि शनिदेव सप्तम में है। तो मेरे मित्रों, यह सूत्र मैंने इसलिए आपको दिया कि अपने जीवन को बहुत उचित ढर्रे पर ले आ सके। आज राहु यही भ्रम प्रस्तुत कर रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि यार हम दोनों के विचार अलग अलग हैं, लेकिन जरा सोचिए कि 2 घंटे के लिए वो आपसे दूर रही तो कितने काम आपको करने पड़ेंगे, वो आपसे दूर रहे तो कितने काम आपको करने पड़ेंगे। कभी सोचिए कि उनके बिना जीवन कैसा है आपका। एग्जाम्पल दिया है मेरे मित्रों, बहुत गहरा एग्जाम्पल है। एस्ट्रोशाबर मित्र ऐसे ही एस्ट्रोशाबर मित्र नहीं बना, जीवन के बहुत सारे रहस्यों को सह करके, बहुत सारी प्रेडिक्शन को निकाल करके, बहुत सारी कुंडलियों को देख करके निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये रिसर्च वर्क होता है मेरे मित्रों, जो आप तक पहुंचता है, कोई कोशिश नहीं होती, बस आपका प्यार। इसलिए कहता हूं सुपर थैंक्स किया कीजिए मेरे मित्रों, कमेंट्स किया कीजिए मेरे मित्रों, लेकिन आप तो करते ही नहीं। पता नहीं क्यों आपको हमसे प्यार नहीं। हम कितना प्यार करते हैं आपसे, कितना कुछ आपके लिए करते हैं, और आप ना तो कमेंट्स करते हैं ना ही सुपर थैंक्स। ना जाने शायद हमारा प्यार आपके लिए है, लेकिन आपका प्यार हमारे लिए नहीं। क्यों मेरे मित्रों, सही कह रहा हूं? कमेंट्स करके बताइएगा।
आज बुआई जो किसान कर रहे हैं, बुआई करने से फसलों की बचे मेरे मित्रों। आज का दिन ग्रहण दोष के कारण बुआई के लिए तो कम से कम वैदिक ज्योतिष के अनुसार सही नहीं कहा जा सकता। पशुपालन यदि आप करते हैं तो यहाँ पर लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। उपाय क्या करें? भगवान शिव को दूध से अभिषेक आज कीजिएगा और उसके बाद दूबड़ा भगवान शिव को अभिषेक कीजिएगा। दूबड़ा जो है भेंट कीजिएगा भगवान शिव को, और हो सके तो एक अनार भगवान शिव को आज भेंट कीजिएगा, रुद्राभिषेक कीजिएगा या करवाइएगा। सावन का सोमवार, प्रथम सोमवार, जीवन को बदलने की ताकत रखता है मेरे मित्रों। सादा भोजन कीजिएगा, वाणी कटु मत रखिएगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिएगा। महत्वपूर्ण निर्णय आज लेने से आपको बचना चाहिए। वाहन तेजी से न चलाएं। भावनात्मक बहस से आपको बचना चाहिए। भावनाओं में बह करके बहस नहीं करनी चाहिए, किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरे मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ईर्ष्या करने में या सुनने में मजा आता है। आपको एक बात बता दें, जो ईर्ष्या करते हैं या जो ईर्ष्या निंदा सुनते हैं, उनका गुरु शुक्र और शनि कभी उनको लाभ नहीं देता। तो यदि आप में, आपके परिवार में, आपके मित्रों में किसी में भी ये आदत है करने की या सुनने की, तो उनको आज ही बताइए कि भैया ऐसा मत कीजिए, वरना शुक्र अपना शुभ प्रभाव नहीं देंगे, गुरु अपना शुभ प्रभाव नहीं देंगे, सूर्य अपना शुभ प्रभाव नहीं देंगे। बहुत अंदर की वैदिक एस्ट्रोलॉजी है मेरे मित्रों। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।